हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का जो मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है मिड टर्म का वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो डेट शीट है ना, ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपका इसी सेशन का है। यहाँ पर देख सकते हो 2024-25 के लिए, यानी कि अभी जो आपका सितंबर से मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होना था उसी का डेट शीट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप क्लास 3rd 4th या फिर 5th के स्टूडेंट हो और अगर आप सुबह में स्कूल जाते हो, यानी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, तो आपका जो मिड टर्म एग्जाम का टाइमिंग रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह के 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो, यानी कि क्लास 3rd 4th या फिर 5th में से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो और अगर आप दोपहर में स्कूल जाते हो, तो आपका जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर आप क्लास 6th 7th या फिर 8th के स्टूडेंट हो और अगर आप सुबह में स्कूल जाते हो, तो आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा सुबह के 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो, यानी कि दोपहर में स्कूल जाते हो, तो फिर आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब देखो, अगर आप क्लास 9th 10th 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हो और सुबह में स्कूल जाते हो, तो आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और अगर आप दोपहर में स्कूल जाते हो, तो आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो पेपर के जो टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपके मन में नहीं रहा होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेट शीट का। तो देखो, यहाँ पर मैं ना क्लास 8th के डेट शीट की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और क्लास के स्टूडेंट हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेट शीट का। ठीक है, तो देखो क्लास 8th की अगर हम बात करें तो पहला जो एग्जाम होगा क्लास 8th का वो हिंदी का होगा और हिंदी का एग्जाम आपका 25 तारीख को होगा, यानी कि 25 सितंबर को। ठीक है, तो 25 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से आपको जी जान से पढ़ाई में लग जाना है। इसके बाद हिंदी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा साइंस का, और साइंस का एग्जाम आपका 26 तारीख को ही है, यानी कि एक भी दिन का गैप नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका देख सकते हो सोशल साइंस का होगा, जो कि आपका 1 तारीख को होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका 1 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का होगा, मैथ्स का एग्जाम आपका 4 तारीख को होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास संस्कृत पंजाबी या फिर उर्दू में से कोई सब्जेक्ट है तो ये आप देख सकते हो आपका एग्जाम 5 तारीख को होगा। और लास्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का एग्जाम आपका 7 तारीख को होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपका जो डेट शीट है तो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से डेट को होना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये जो पीडीएफ है ना डेट शीट का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता देता हूं मैं, जैसे कि अगर आप सुबह में स्टूडेंट, यानी कि सुबह में स्कूल जाते हो, अगर आपका स्कूल जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, तो आपको पता है कि आपका जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा, आप देख सकते हो 9:30 बजे से रहेगा। लेकिन 9:30 बजे से 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अपना प्लानिंग बना सको और आंसर लिखने की आपको तैयारी कर सको। ठीक है, तो इस तरह से आपको 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उनका एग्जाम 2 बजे से शुरू होगा, तो 2 बजे से 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी अदर सब्जेक्ट आपके पास है तो उस सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो किस डेट को होना है वो आपको स्कूल में ही बता दिया जाएगा, आपके स्कूल के टीचर ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।